Yes, good morning, student. Yesterday I told you about exercise 1.23 leftover parts. So today I am starting exercise 1.4. So listen it carefully. आज मैं आपको जो है एक्सरसाइज 1.4 बताऊंगी, जिसमें आप क्या सीखेंगे कि इंटीजर्स को डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोला जा रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट आपको बता रही हूँ, पहले सी केयरफुली। स्टेटमेंट आपकी है डिवाइड -84 डिवाइड बाय 12। आपको क्या करना है, 84 को -84 को डिवाइड, देखिए क्या करना है आपको, -84 को डिवाइड करना है 12 से। बाय का साइन हटा के मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, डिवाइड का साइन लगा दिया। ठीक है, और डिवाइड का साइन है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये -84 ऊपर और नीचे 12। अब देखिए सिंपल तरीका है बिल्कुल। 84 को 12 से कैसे डिवाइड करते हैं, 84 अंदर और 12 बाहर। 12 के टेबल में 84 कहाँ आता है, 7 ज़ा पर आता है। 12 7 ज़ा 84 कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू कितनी आई आपके पास, 7 आ गई है। ठीक है, अब देखिए -84/12 दैट इज इक्वल्स टू 7। अब क्योंकि यहाँ पर एक माइनस का साइन भी है, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और दोनों को आपको डिवाइड करना है, तो एक अगर नेगेटिव का साइन है तो वो आंसर में एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, दोबारा सुनिए क्या करना है। -84 को आपको डिवाइड करना है 12 से। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, बाय का जो साइन था उसको हटा के मैंने डिवाइड का साइन लगाया। अब जो डिवाइड का साइन है उसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, -84 डिवाइडेड बाई 12, या फिर आप सिंपली भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हाँ मैंने किया है। 84 को 12 से डिवाइड किया है, 7 ज़ा पर जाता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर 84 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 7 आपका आएगा। ठीक है, अब सो -84 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू -7। दिस इज द आंसर। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। योर सेकेंड पार्ट इज डिवाइड -105 बाय -21। आपको -105 को डिवाइड करना है -21 से। सो लिसन केयरफुली हाउ यू विल डू इट। हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप में सेम बिल्कुल जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, सेम वैसे ही बता रही हूँ। बाय का स्टेप हटा के हमने क्या किया, डिवाइड का साइन लगा दिया। डिवाइड का साइन लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर डिवाइड का साइन है तो -105 डिवाइडेड बाई 21 -21। अब देखिए माइनस के साइन को भी थोड़ी देर भूल जाए, आप सिंपली 105 105 या फिर 105 को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 21 से। आपको पता है कि 21 की टेबल में 105 कहाँ आता है, 5 ज़ा पर आता है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो ये पूरा पूरा सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पूरा पूरा जा रहा है, तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। मीन्स क्या निकला, 105 को जब हम 21 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा। अब देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में ओनली 1 साइन था माइनस का, तो आंसर में आपका नेगेटिव आ गया था। अब यहाँ पर देखिए आपके 2 साइन है माइनस के, एक ऊपर है आपका और एक नीचे है, एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है। तो याद रखना दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, तो आपका जो आंसर में आएगा वो पॉजिटिव में आंसर आएगा। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। योर थर्ड पार्ट इज डिवाइड 0 बाय -31। आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 0 को किससे करना है, -31 से करना है। तो कैसे करेंगे, सुनिए ध्यान से। 0 बाय का साइन हटा के डिवाइड का साइन लगा दिया, -31 एज इट इज़। और इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, 0 ऊपर नीचे बाय में -31। अब हमेशा याद रखना 0 को अगर किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर 0 आएगा। ध्यान से सुनिए क्या बोल रही हूँ। अगर किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर रहे हो, सॉरी, अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 0। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या करना है, आपको डिवाइड करना है -23 को बाय -23। ठीक है, अब देखिए बाय का साइन हटा के डिवाइड का साइन लगा दिया। अब देखिए जो -23 डिवाइडेड बाय -23 है उसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, -23 डिवाइडेड बाय -23। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, और 23 की टेबल में 23 1 ज़ा पर आता है और नीचे भी सेम नंबर है, तो ये कैंसिल आउट होकर कितना बचेगा, 1 बचेगा। आप इसको ऐसे सिंपली भी कर सकते हो, या फिर ऐसे डिवाइड करके, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ 7 कैसे आएगा तो डिवाइड करके भी आप देख सकते हो, दोनों तरीके इसके ठीक है। ठीक है, इसमें आपको पता है कि ऊपर नीचे सेम नंबर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 1। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट।
ये भी आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। आपकी स्टेटमेंट है डिवाइड -135 डिवाइडेड बाय 5। आपको डिवाइड करना है -135 को 5 से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, डिवाइड का साइन हटा के बाय में लिख दिया इसको, और सिंपली आपकी जो 135 है उसको 5 से डिवाइड किया। 135 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कैसे आएगा। फर्स्टली अगर आप एक नंबर देखते हो तो 5 से बहुत छोटा है, हमने क्या किया, दो नंबर को एक साथ लिया है। 5 की टेबल में 13 के इक्वल या फिर इससे कम नंबर आपको सोचना है, तो आपको पता है कि 5 2 10 होता है, लिख दिया मैंने। फिर आपका रिमाइंडर कितना आएगा, दोनों को माइनस करो आप, 13 - 10 = 3। अब उसके बाद हमने क्या किया, 5 को नीचे उतारा। अब 5 की टेबल में 35 या इससे कम नंबर कौन सा आता है। अब आपको पता है कि 5 7 35 होता है, 35 लिख दिया, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। मीन्स अगर हम -135 को डिवाइड करते हैं 5 से तो आपके पास कितना आंसर आता है, -27। एक माइनस का साइन था इसमें, तो आंसर में आपका एज इट इज़ माइनस का साइन आ जाएगा। आई थिंक यू गॉट इट। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट दैट आई एम टेलिंग यू। योर स्टेटमेंट इज -164 डिवाइडेड बाई -41। आपको डिवाइड करना है -164 को किससे करना है, -41 से। तो देखिए आप क्या करेंगे, -164 को हमने ऊपर रखा, बाय में 41, दैट इज इक्वल्स टू 164 डिवाइडेड बाय 41। यहाँ देखिए माइनस का साइन ऊपर भी था, न्यूमरेटर में भी था और डिनोमिनेटर में भी था, तो दोनों आपस में मैंने यहीं पर कैंसिल आउट कर दिए। बात इक्वल आएगी, आप यहाँ पर कैंसिल आउट करो या फिर लास्ट में कैंसिल आउट करो, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 164 डिवाइडेड बाय 41। अब देखिए 164 को अगर हम 41 से डिवाइड करेंगे तो आपका देखिए क्या आएगा, 4 जहाँ पर ये पूरा पूरा जा रहा है, आप 41 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 4 एंड 4 × 4 = 16। सो ये आपका जो है 4 जा पर पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो हमने क्या किया, 41 4 × 164 और आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0। मीन्स जब 164 को 41 से हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 4 आएगा। नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट, लिसन केयरफुली। इन दिस पार्ट ऑल्सो यू हैव टू डिवाइड -15625 डिवाइडेड बाय 125। आपको इस नंबर को डिवाइड करना है 125 से। तो इसको मैंने न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लिया पहले। अब देखिए डिवाइड सिंपल जैसे आप डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करना है। 15625 को हम 125 से डिवाइड करेंगे तो 125 × 125 होते हैं, रिमाइंडर आपका आएगा 31। फिर 2 को नीचे उतारा, 125 2 × 250, रिमाइंडर है 62। फिर 5 को नीचे लिया हमने, 125 5 × 625, तो यहाँ से आपके पास रिमाइंडर आ गया 0। मीन्स अगर हम -15625 को डिवाइड करेंगे 125 से तो आपके पास कितना आ जाएगा, 125। और क्योंकि आपके पास यहाँ था एक ही माइनस का साइन था यहाँ पर देखिए, तो आपका जो आंसर है उसके अंदर एज इट इज़ नेगेटिव साइन आ जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझा रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, इवेलुएट द फॉलोइंग। आपको इवेलुएट करना है, इस पूरे को सोल्व करना है, आपको जो भी स्टेटमेंट दे रखी है और आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर आएगा। तो ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट है आपकी -44 डिवाइडेड बाय 4 + 37 डिवाइडेड बाय 37। अब अगर हम बोर्ड मास का रूल देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, पहले ब्रैकेट सोल्व करनी होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले ब्रैकेट सोल्व कर रहे हैं। -44 एज इट इज़, डिवाइड का साइन है तो बाय में लिख दिया मैंने 4, ठीक है। अब आपको पता है कि 4 और 44 कट रहे हैं, आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, 4 × 4 4 11 = 44। ऐसे इस टर्म को 37 डिवाइडेड बाय 37, डिवाइड का साइन है तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लिया मैंने। अब आपको पता है 37 1 दोनों टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो सकती हैं, तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब देखिए फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसमें कितना बचा था आपके पास, -11, और जो सेकंड ब्रैकेट है उसके अंदर कितना बचा, 1 बचा है। तो अब देखिए हमने ये जो स्मॉल ब्रैकेट है मैं इसको ओपन कर रही हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा, -11 और +1 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 11 - 1 10, और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, बड़ा कौन है यहाँ पर, 11। तो आपका जो आंसर है उसमें नेगेटिव का साइन आएगा। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। इसमें आपको क्या करना है, -16 + 16 डिवाइडेड बाय 42 + 37। सेम प्रोसीजर रहेगा, पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर सेकंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर जो भी आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। अब देखिए प्लस का 16 है, माइनस का 16 है,
तो वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 16 इज 0 डिवाइडेड बाय 42 + 37 इज 79। अब यहाँ से आपके पास आया कि 0 को डिवाइड करना है आपको 79 से, 0 न्यूमरेटर और 79 डिनोमिनेटर। अभी आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया था मैंने कि किसी भी नंबर को ज़ीरो को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपको कितना आएगा, 0 आएगा। सो सेम रूल अप्लाइड हेयर, you will get 0. That is the answer. Now come to the third part. Your statement is -36 + 4 within brackets divided by 7 + 1 within bracket. अब आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे पहले। 36 + 4 प्लस माइनस माइनस 36 - 4 इज़ 32। साइन बड़े नंबर का आएगा। ऐसे ही 7 + 1 इज़ 8। अब 32 को 8 से डिवाइड करना है आपको यहाँ पर, तो -32 डिवाइडेड बाय 8। इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, 4 आंसर आ जाएगा। और एक माइनस का साइन है तो आंसर में एज इट इज़ आएगा। दैट इज़ द आंसर। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट। यू कैन से योर स्टेटमेंट इज -48 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय -8 डिवाइडेड बाय 4। देखिए अब क्या किया, पहले हमने फर्स्ट ब्रैकेट को सोल्व किया है, फिर सेकंड को सोल्व किया है, और जो भी आएंगे दोनों के आंसर उनको आपस में डिवाइड करने हैं। सो आई राइट है -48 डिवाइडेड बाय 12 एंड इन सेकंड ब्रैकेट आई राइट -8 डिवाइडेड बाय 4। 12 1 = 12, 12 4 = 48, 4 1 = 4, 4 2 = 8। सो आई राइट है -4 डिवाइडेड बाय -2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -4 डिवाइडेड बाय -2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 1 = 2, 2 2 = 4। सो व्हाट इज़ योर आंसर, 2। I think you got all the parts. Thank you.